टैरिफ को लेकर ट्रंप ने भारत पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हम पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जो ठीक नहीं है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ 2 अप्रैल से लगाएंगे। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. ये जो प्रिंसेस एस्ट्रिड हैं जो आई हैं, ये तकरीबन 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन लेके आई हैं। आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे ये काम है, 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को भी करप्ट तरीन इदारा करार दिया। कहा, इमदाद के नाम पर अमरीकी अवाम का पैसा जाया किया गया। Whatever they tax us, we will tax them. Whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. डेमोक्रेटिक पार्टी वाले भी बोल रहे हैं और यूरोपियंस भी बोल रहे हैं ट्रंप को कि नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है सपोर्ट करना। हिस्ट्री है कि सारे का सारा जो यूरोप है ना, सारे का सारा यूरोप इंडिया आ चुका है। क्या ट्रंप कुछ गलत कर रहा है? नहीं, ट्रंप गलत नहीं कर रहा। हाँ, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरीके से चीजें चलती चली आई हैं, उसको वो खत्म कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक ही काम किया, सबको बेवकूफ बनाकर पैसे इकट्ठे किए। मुझे लगता है वो पाकिस्तान वालों से ट्रेनिंग लेके आया होगा कि किस तरह से पैसे किसी की जेब से निकाले जाए। आज़म नरेंद्र मोदी की बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड से मुलाकात। शहजादी एक 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन का हिस्सा है जो भारत और बेल्जियम के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स में नए ताल्लुकात मजबूत करने का एम रखता है। उसे मालूम था ये जोकर है, ये जोकरपन करेगा, ये कुछ भी डील साइन करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया कि ये कितना मिशन को देखने के लिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री है कि सारे का सारा जो यूरोप है ना, सारे का सारा यूरोप इंडिया आ चुका है, विजिट कर चुका हुआ है। एक बात जिसमें आप देखें कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये बड़े मुल्क हैं जो कि सारे के सारे वन बाय वन इंडिया आ चुके हैं और इंडिया के हवाले से कारोबार, बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें ये कर चुके हुए हैं। तो इसलिए बेल्जियम ने ये महसूस किया कि वो शायद बहुत पीछे रह गए हैं एंड दे नीड टू गो। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, याद रखें। दूसरा ये है कि ये जो प्रिंसेस एस्ट्रिड हैं जो आई हैं, ये तकरीबन 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन लेके आई हैं। आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे ये काम है, 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह इंडियन जो हैं वो वेलकम करते हैं जर्मन को, फ्रेंच को, बाकी लोगों को, मुझे लग रहा है इस तरह वेलकम नहीं किया गया इनको। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम रॉन्ग। यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। कॉकरोचों को हम वैसे ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो मैट रसा में पागलपन का रस पी पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा। एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था, अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिज़ाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा। पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले जो 50% से ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए। एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। कि ट्रंप जो है ना, वो टेलीविजन का आदमी है। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। अब जैसे भारत में वो काफ़ी फेमस शोज हैं, रियलिटी शोज जैसे होती है ना, जिसमें लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ट्रंप, और मैं उसको छोटा नहीं दिखा रहा, आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यार हम कौन होते हैं उसको छोटा या बड़ा दिखाने वाले? बट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ रियलिटी शोज, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट एंड ही इज गॉट एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ विच इज लार्जर देन लाइफ। क्या ट्रंप कुछ गलत कर रहा है? नहीं, ट्रंप गलत नहीं कर रहा। हाँ, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरीके से चीजें चलती चली आई हैं, उसको वो खत्म कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं यार, अब तक ऐसा चला था, आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको फायदा हुआ, जिन्होंने अरबों डॉलर कमाए, जाहिर सी बात है जब उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो उनको अफसोस होगा। ट्रंप जो कहता है, आप उस पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए।
याद रखिएगा वो टेलीविजन का आदमी है, वो रियलिटी शो का आदमी है। दी अप्रेंटिस करके रियलिटी शो एक जमाने में हुआ करती थी जो ट्रंप होस्ट करते थे, और यू आर फायर्ड, उसका बड़ा फेमस डायलॉग है, वहां पे सबको फायर करता रहता था वो। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप का एक अतीत है। वही मैंने आपको समझाया ज़ेलेंस्की के बारे में। ज़ेलेंस्की भी टेलीविजन का आदमी है, और टेलीविजन के आदमी की एक खासियत है, जितने भी आप टीवी पे एंकर देखते हैं, चाहे विदेशी हो चाहे इंडिया के हो, और टेलीविजन एंकर ऑलवेज नोज वेयर द कैमरा इज। जो ओवल रूम में हुआ था व्हाइट हाउस में, इनके बीच में तू मैं, तू चोर मैं सिपाही, ये वाली जो स्टोरी हुई थी, दैट वाज बेसिकली बिकॉज बोथ द पार्टीज न्यू दैट इट वुड मेक फॉर ग्रेट टेलीविजन। ये बात सच है। अच्छा, उसके रेमिफिकेशंस क्या है, उसके असर क्या होंगे, असरात जो हैं वो क्या होंगे, ये मैं आपको आज समझाता हूं वीडियो में। देखिए सबसे पहले जो ये है कि मिलिट्री एड यूक्रेन की सस्पेंड कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर जेलेंस्की को यह शौक है कि एंडलेस वॉर वो लड़े, यानी कि एक निरंतर युद्ध में पड़ा रहे रूस के साथ, तो कहना भैया ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा ठेका ले रखा है कि बेटा तू लड़ता रहे और मैं तेरे को फंड करता रहूंगा। तू जब तक मुंह खोलेगा तब तक मैं मुंह में पैसे डालता रहूंगा। जब तक तू बोलेगा ये हथियार दे तो मैं दे दूंगा, वो हथियार दे दो, जेवलिन मिसाइल डन, ये डन वो डन, ये डन सब छोड़ो, अब मैंने तुझे कुछ नहीं देना। तो ट्रंप ने कर दिया नल बंद।